चलिए चलते हैं हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच और एक बार थोड़ा सा हम कल का कमांड आपको रिपीट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक नया डाटाबेस फिर क्रिएट करेंगे और डाटाबेस क्रिएट करने के बाद से हम उसमें कुछ नए तरह के डेटा भरेंगे, ठीक है, जिससे मेरी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार चलते हैं हम एक डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हमको आपका नाम, आपके फादर्स नाम, आपके फादर्स का नाम, आपके मदर्स का नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका एड्रेस, और हम एक एक रिकॉर्ड को एड्रेस वाइज, नेम वाइज, फादर्स नेम वाइज, मदर्स नेम वाइज, उसको एक एक रिकॉर्ड को हम फिल्टर करके दिखाएंगे आज। ठीक है, तो ये बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा मतलब डेटाबेस पहले बनाते हैं। तो पहले क्या, कौन सा कमांड लिखते हैं हम, पहले लिखते हैं क्रिएट स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है हमारा, स्कीमा मतलब डेटाबेस होता है। तो पहले हमने लिख दिया, मान के चलिए कि यहाँ पे लिख दिया कि क्रिएट स्कीमा। तो यहाँ लिखते हैं क्रिएट CREATE, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ओके, तो यहाँ चलते हैं, लिखते हैं क्रिएट स्कीमा, और स्कीमा के SCHEMA। तो स्कीमा का स्पेलिंग होता है SCHEMA, SCHEMA, हाँ स्कीमा। और डेटाबेस का नाम हम क्या करेंगे, एक ऐसे सिंगल कोट लगाते हैं, एक सेमीकोलन लगा दीजिए और इसके अंदर हम पास कर देते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि यहाँ पे हमने डेटाबेस बना लिया। हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक डेटाबेस बनाना है, रिकॉर्ड। अब इस बार डेटाबेस का नाम हम लिखते हैं रिकॉर्ड्स। ओके, RECORDS। और यहाँ पे कंट्रोल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल और एंटर जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा कि एक हमारा डेटाबेस बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्वेरी मैंने लगा दिया। एक बार हम नीचे देखते हैं कि हमारा, देखिए एक बार स्कीमा ऑलरेडी बन चुका है, दोबारा हमने इंटर मार दिया तो कह रहा है कि ऑलरेडी ये बना हुआ है। चलिए अब यहाँ हम थोड़ा सा एक बार हम फाइंड कर लेते हैं कि क्या हमारा बना। तो यहाँ चलते हैं RECORD, रिकॉर्ड, यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। तो देखिए रिकॉर्ड नाम का एक हमारे पास डेटाबेस बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि अब हमको एक टेबल बनाना है इसके अंदर। तो टेबल कैसे बनाएंगे, लिखेंगे क्रिएट, ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम हैं इसी में, तो इसी में है, या तो यूज लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं यूज। आप डेटाबेस को देखिए यूज, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं क्या, आप डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं RECORDS, रिकॉर्ड्स, RECORDS रिकॉर्ड्स, ऐसे सेमीकोलन कंटो के साथ इंटर करेंगे तो ये यूज दिखा देगा। और जो भी आपका कमांड जो सही होगा ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे इंडिकेशन दे देता है कि हाँ आपने सही किया है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया। और देखिए नॉर्मल इंटर करके कुछ भी नहीं होगा, कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो जाके वो कमांड आपका इफेक्ट देता है, मतलब कमांड काम करता है। अब हमको करना क्या है कि हमको एक टेबल में हमको कुछ फील्ड्स बनाने हैं। तो पहले हम टेबल का नाम देंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या, क्रिएट CREATE, क्रिएट, और यहाँ लिखेंगे टेबल, टेबल, और टेबल का नाम लिख देते हैं स्टूडेंट इन्फो, STUDENT, स्टूडेंट INFO, स्टूडेंट इन्फो मतलब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। और एक ब्रैकेट ऐसे लगाइए, एक सेमीकोलन लगाइए और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको फील्ड पास करना है, यानी जो फील्ड का डिजाइन करना है। तो स्टूडेंट में पहले क्या करना है, हमको एक आईडी चाहिए जो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट हो। ठीक है, तो सीरियल नंबर कर सकते हैं, उसको SN लिख सकते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 हो जैसे होता है। तो SN, SN हो जाएगा हमारा इंट में, INT, और इंट हम दे देते हैं 8 या 10 फील्ड दे देते हैं, 10 डिजिट में दे देते हैं, इन 10। और ये लिख देंगे नॉट, देखिएगा नॉट नल, और यहाँ दे देंगे क्या, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो, देखिए यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट। और एक बार स्पेस दबा के और एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी की, क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी की, प्राइमरी, और यहाँ हो जाएगा क्या, की, ये प्राइमरी की इसका होना चाहिए। हो गया। या हम क्या करते हैं, लास्ट में फील्ड को पास कर देते हैं, प्राइमरी की में दे देंगे सारा चीज करने के बाद। यहाँ एंटर कर दिए। अब चलिए, अब हमको क्या चाहिए, सीरियल नंबर तो हो गया। अब स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे एस नेम, और ये होगा आपका वेयर केयर में,
वायर केयर, और वायर केयर में स्टूडेंट का नाम दे देते हैं, मान के चले 30 कैरेक्टर में 35 दे देते हैं, किसी का लंबा नाम होता है फला फला कुमार ऐसे करके लिखते हैं लोग, तो 35 कैरेक्टर कम नहीं है, 35 अक्षर विथ स्पेस, ध्यान दीजिएगा, 35 अक्षर विथ स्पेस। और इससे अधिक लिखेंगे तो ये आपका क्या करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जितना हम फील्ड की साइज बढ़ा देंगे उतना ही आपका काम करेगा। स्टूडेंट नेम हो गया, कामा लगा दिए। फिर हो गया क्या, फादर्स नेम तो लिख दीजिए एफ नेम, एफ नेम ये भी लिख देते हैं वायर केयर में, और ये हो जाएगा आपका, इसको भी दे देते हैं 35, ठीक है। फादर्स नेम हो गया, आप लिख दीजिए एम नेम, मदर्स नेम ये भी कर दीजिए वायर केयर में, ओके। और ये हो जाएगा आपका, इसको भी कर देते हैं हम क्या, मदर्स नेम भी 35 में कर देते हैं, ओके। और इसके बाद से क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिटी कौन सी सिटी से है, तो सिटी भी क्या होगा, वायर केयर में हो जाएगा, और ये वायर केयर हो जाएगा आपका 30, ओके। सिटी के बाद हो जाएगा आपका मोबाइल, ठीक है। और मोबाइल नहीं, हम इसमें दे देते हैं क्या बोलते हैं, एक ब्रांच भी दे देते हैं, BRANCH ब्रांच, और इसको देते हैं वायर केयर में, और वायर केयर हो जाएगा ये, मान के चलिए 25 हो गया, ब्रांच भी हो गया। अब ब्रांच के बाद दे देते हैं मोबाइल नंबर दे देते हैं, तो ये कर देते हैं फील्ड का नाम मोबाइल, और मोबाइल भी हो गया आपका वायर केयर में, और वायर केयर ये हो गया आपका, मान के चलिए 16 डिजिट में हो दिया, ठीक है। प्लस 91 भी लिखते हैं, प्लस 97 भी लिखते हैं, तो ये काम कर जाता है काम। आप अब क्या होगा, जो हमारा सीरियल नंबर होगा वो ऑटो इंक्रीमेंट में होगा, ठीक है। और प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट तो हो गया, अब ये प्राइमरी की होगा, तो अब इसमें दे देंगे हम, जो प्राइमरी हमारा की होगा, यहाँ देखिए प्राइमरी की कौन सा फील्ड होगा, तो फील्ड पास कर देंगे हमारा SN जो होगा हमारा प्राइमरी की होगा। और यहाँ पे क्लिक करके अब देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि क्या हमने जो कमांड लिखा हुआ है सारा सही है। तो हम देख लेते हैं एक बार, सीरियल नंबर ठीक है, एस नेम सही है, एफ नेम सही है, एम नेम सही है, सिटी सही है, ब्रांच सही है, मोबाइल सही है। यहाँ कंट्रोल के साथ एंटर दबा देंगे, कंट्रोल के साथ जो ही एंटर दबाएंगे, देखिए हमारा एक रो इफेक्टेड दिखा दिया, ओके। और एक बार एंटर कर लेते हैं, एक बार यहाँ देख लेते हैं, तो हमारा देखिए, एक बार रिफ्रेश करिए, और यहाँ पे टेबल देख लेते हैं, देखिए यहाँ के स्टूडेंट इन्फो बन गया है, ठीक है। लेकिन अब स्टूडेंट इन्फो को देखिए, अब करना क्या होगा, अब देखिए, अब हम कैसे टेबल को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इस टेबल को देखिए कैसे हम डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो हमने यूज रिकॉर्ड कर लिया। अब पहले यहाँ देख लेते हैं कि इसमें लिखते हैं शो टेबल्स। अब इसमें देखिए कितने टेबल बने हैं, तो हमारा दिखा रहा है कि एक ही टेबल बना है स्टूडेंट इन्फो का। अब इस टेबल में कुछ डाटा तो हमने भरा नहीं है, तो पहले हम डेटा के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट का कमांड लगाते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, इंसर्ट, ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट इनटू इनटू, और किस में, तो ये हमारा क्या है, टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो। यहां लिखेंगे स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट इन्फो, INFO, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो। और कल बताए थे कि कैसे होता है आपका, पहले होता है क्या हमारा, पहले दो ब्रैकेट लगा लीजिए ऐसे, फिर लिखिए वैल्यूज, ओके। एक ब्रैकेट ऐसे भी लगाइए, सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए फील्ड का नाम पास करते रहिए। तो सीरियल नंबर जो होता है हमारा, अभी देखिए एक मिनट ध्यान से, थोड़ा सा इसको हम वो कर देते हैं, रीड को, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या है कि हमारा जो फील्ड है, पहला क्या है हमारा, एस नेम, स्टूडेंट का नाम। तो पहले हम पास कर देंगे यहाँ पे एस नेम, ऐसे सिंगल, ऐसे बैकटिक्स के अंदर करेंगे ऐसे, एस नेम, थोड़ा सा जूम कर दे, ठीक है। फिर कामा लगाइए, बैकटिक्स लगाइए, एस नेम के लिखिए, एफ नेम हो गया, फिर कामा लगाइए, फिर क्या होगा यहाँ पे देखिए एम नेम, तो बैकटिक्स लगा दीजिए, यहाँ लिखिए एम नेम, फिर यहाँ कामा लगाइए, मदर्स नेम हो गया। उसके बाद से क्या है यहाँ देख लेते हैं पहले, मदर्स नेम के बाद सिटी है, तो चलिए सिटी लिख लेते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे सिटी, फिर कामा लगाएंगे। सिटी के बाद हमारा ब्रांच है, एक बार देख लेते हैं, तो सिटी के बाद ब्रांच है, फिर मोबाइल है, तो सिटी के बाद हम यहाँ लिखेंगे ब्रांच बैकटिक्स के अंदर, और यहाँ लिखेंगे क्या, कामा, फिर बैकटिक्स के अंदर मोबाइल, ठीक है। अब चलिए वैल्यू हम पास करते हैं, तो वैल्यू को क्या करते हैं हम, सिंगल कोट में इस फील्ड के अकॉर्डिंग देखिएगा,
इस फील्ड के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पास करते हैं। तो यहाँ सिंगल कोट लेते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिख देते हैं हम AMISH अमीषा देव। ओके, कामा लगाइए, फिर सिंगल कोट लिखिए ऐसे, सिंगल कोट, और उसके अंदर लिखेंगे फादर्स नेम। मान लीजिए कोई भी हो, नाम हमको पता नहीं है, हम वैसे लिख देते हैं राहुल देव। ओके, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया सुनीता। ठीक है, फिर उसके बाद से हमारे पास क्या है, मदर्स नेम होगा सिटी। तो सिटी यहाँ लिख दीजिए फॉरबिसगंज। फिर यहाँ लिख दीजिए क्या, सिटी फॉरबिसगंज हो गया, उसके बाद से ब्रांच, ब्रांच हम लिख देते हैं BCA। फिर कामा लगाते हैं, फिर मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे 8877665544। ओके, अब ये पूरा लिख दिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, पूरा कमांड हमने लिख दिया है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो एस नेम एफ नेम एम नेम सिटी, ये फील्ड का नाम हो गया जो हमने डिजाइन किया था। उसके बाद से हमने यहाँ पे नाम पास कर दिया, इस फील्ड में ये डेटा आ जाए। चलिए, हमने लिख दिया, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर मार देते हैं, कंट्रोल एंटर। ओके, तो हमारा रिकॉर्ड क्या हुआ, देखिए इंसर्ट हो गया। ठीक है, बट अभी दिख नहीं रहा, अभी क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा। अब दिखेगा कैसे, तो हमारे पास एक कमांड होगा, ध्यान दीजिएगा। अब हमको देखने के लिए, अब देखिए, जब हम यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं, और इस क्लिक को हम कमांड में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट इन्फो, STUDENTINFO, इन्फो। ठीक है, सेमीकोलन लगाए, और देखिए जे ही हम कंट्रोल और एंटर लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, कंट्रोल के साथ एंटर जे ही प्रेस करेंगे, देखिए ये हमारा डेटा यहाँ पे शो कर दिया। यानी कि जो क्लिक हम यहाँ कर रहे थे, वही चीज हम क्या करेंगे, हम यहाँ एंटर करके भी ले सकते हैं, मतलब कमांड लिख करके ले सकते हैं। ओके, अब क्या करना है हमको, देखिए अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हम 4-5 रिकॉर्ड भर देते हैं इसमें। इसी कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं, और फटाफट फटाफट क्या करेंगे, ठीक है, कंट्रोल V कर लिया, और यहाँ पे हम नाम चेंज करते जा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नाम हम लिखते हैं क्या, यहाँ लिख देते हैं दिव्या देव, और फादर्स नेम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अमन लिख देते हैं AMAN, और साथ ही हम यहाँ पे लिख देते हैं पुष्पा। 3-4 रिकॉर्ड हम भर देते हैं इसमें, क्योंकि हमको क्वेरी सेलेक्ट करना है। और यहाँ फॉरबिसगंज रख देंगे, यहाँ पे BCA रख देते हैं, यहाँ BBA लिख देते हैं, BBA। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिख देते हैं 112233 1122334455। ओके, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर दबा देते हैं। तो ये भी देखिए कि प्रोग्राम और एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे, देखिए। चलिए, अब इसी में हम चेंज करते रह रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे एक प्रोग्राम डेटा इंसर्ट हो गया। चलिए, अब हमको उसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे हम नाम बस चेंज करते रहेंगे, निवेदिता। लाइट चली गई थी, अभी फिर अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है, और 1 मिनट, अभी अभी इमरजेंसी लाइट लगा जरा, थोड़ा जल्दी।
जय 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 हाथ बंद करो, जाओ भागो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम नाम टाइप कर रहे हैं निवेदिता, और यहाँ पे आशीष, और यहाँ पे नाम चेंज कर दे रहे हैं कुंती, और यहाँ पे फारबिसगंज पे लिख देते हैं अररिया, और यहाँ पे फिर लिख देते हैं BCA, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कर देना है 2233445566। ओके, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर। ठीक है, एक कमांड ए भी सेव हो गया। एक बार हम इस वाले कमांड पे देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो हमारा है, इस कमांड पे देख देते क्या हमारा डेटा हमारा इंसर्ट हुआ, डेटा हमारा इंसर्ट व्यू हो रहा है। तो कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ दिखा देगा, ये देखिए कि हमारा डेटा आ चुका है। देखिए इतने डेटा हमारे आ चुके हैं। देखिए निवेदिता, एक और भर देते हैं इसमें, एक और डेटा भर देते हैं, यहाँ चलते हैं इसमें, और यहाँ पे एक डेटा और भर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे नंदिनी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फादर्स नेम सुरेश, यहाँ पे लिख देते हैं सविता, और यहाँ दे देते हैं पूर्णिया। ओके, और यहाँ पे ब्रांच डाल देते हैं, इस पर BBA कर देते हैं BBA, और कांटेक्ट नंबर यहाँ डाल देते हैं 998877 998877665544। ओके, बहुत हो गया 55 तक। ठीक है, कंट्रोल के साथ एंटर दबा दिए। ठीक है, डेटा आ गया। एक बार हम यहाँ कंट्रोल के साथ एंटर दबाए तो देखिए हमारे पास चारों डेटा आ चुका है। तो ये हमने इंसर्ट की क्वेरी तो लिख ली। चलिए अब एक नया चीज बताते हैं कि आपको इंसर्ट की क्वेरी के बाद आपको करना क्या है कि अगर इसमें से बहुत सारे रिकॉर्ड अगर आपके पास हो जाते हैं, आप उसमें से एक नाम से कैसे छांटेंगे। तो पहले स्टूडेंट फील्ड वाइज हम नाम से एक एक चीज छांट के आपको दिखाते हैं। पहले आपको फाइल फिल्टर करना होगा कि BCA ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं। 4 में देखिए 2 BCA 2 BBA। तो हम कैसे कमांड लिखेंगे, तो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो। तो लिखेंगे स्टूडेंट इन्फो। अभी लिख देंगे ऐसे, देखिए वेयर, क्या लिखते हैं वेयर, अब फिर फील्ड का नाम देंगे। यहाँ पे फील्ड का नाम क्या है, ब्रांच, BRANCH। ब्रांच को क्या करेंगे हम, सिंगल कोट में ऐसे कर देंगे, बैकटिक्स के अंदर कर देंगे, वेयर ब्रांच इक्वल टू, ऐसे सिंगल कोट में ऐसे लिखेंगे, और एक सेमी कोलन लगा देंगे, इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे BCA। अब देखिए यहाँ पे जो ही कंट्रोल के साथ एंटर मारेंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ BCA के जो स्टूडेंट है उसी का डेटा शो कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए सिर्फ BCA के स्टूडेंट जो है उनका डेटा शो कर रहा है। अगर हम लिख देंगे यहाँ पे BBA, ठीक है, और कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो देखिए जो BBA के स्टूडेंट होंगे उन्हीं का डेटा शो करेगा। ये देखिए हो गया। अब नाम से हम देखिए, अब नाम से हम चेंज करेंगे। तो नाम से करने के लिए क्या करेंगे हम, सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, स्टूडेंट इन्फो वेयर, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बैकटिक्स के अंदर देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं नेम, यस नेम, स्टूडेंट नेम, यस नेम इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, नाम लिख देंगे हम अमीशा, AMISHA। नाम सही होना चाहिए, क्वेरी सही होनी चाहिए, अमीशा देव। हो गया, और यहाँ कंट्रोल के साथ हम लगा देंगे एंटर। तो देखिए सिर्फ अमीशा देव का जो रिकॉर्ड, देखिए नाम से जो भी रिकॉर्ड है वो आपका मिल जाएगा। अगर मदर के नाम से आप चाहते हैं कि मदर के नाम से कोई रिकॉर्ड देखना, तो जैसे मान लीजिए कि कोई नाम लिखा था कुंती, KUNT है, या मुझे पता नहीं कुंती किसका नाम था,
तो फील्ड का नाम यहाँ लिख देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देंगे एम नेम, और यहाँ लिख देंगे हम कुंती, KUNTI, कुंती, और ऐसे एंटर कर देंगे कंट्रोल के साथ एंटर। तो देखिए अब इसमें निवेदिता जो नाम लिखा हो उसमें देखिए मदर का नाम कुंती है, ठीक है। तो ऐसे अगर अररिया में अगर हमको देखना हो कि फारबिसगंज का कोई रिकॉर्ड देखना हो तो फारबिसगंज क्या सिटी, तो यहाँ फील्ड का नाम बस चेंज कर दीजिए। देखिए चाहे रुकिए इसको रहने देते हैं हम, और यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ स्टार एक साथ और फ्रॉम में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ स्पेस भी दे देंगे तभी भी काम करेगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट इन्फो, और यहाँ लिख देंगे वेयर, ओके, और यहाँ लिख दीजिए सिटी, CI ऐसे बैक्टिक्स के अंदर लिखेंगे सिटी, CITY, सिटी इक्वल टू, ओके, और यहाँ सिंगल कोट में लगा के ऐसे सेमीकोलन लगा दीजिए, और सिटी का नाम दे दीजिए फॉरबिसगंज, FORBESGANJ, फॉरबिसगंज, और यहाँ पे करिए कंट्रोल के साथ एंटर। तो देखिए फॉरबिसगंज में 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड है, ओके। और अगर मान के चलिए अगर हमने यहाँ लिखा अररिया, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने दिया यहाँ पे अररिया, तो ऐसे डेटा हम सिंगल सर्च क्वेरी लगाते हैं। देखिए ये अररिया में आ गया निवेदिता, ओके। अगर हम पूर्णिया कर देते हैं तो ये हो गया हमारा पूर्णिया, देखिए तो ये रिकॉर्ड हमारा छांट के दिखा रहा है कि पूर्णिया में इसका रिकॉर्ड है। तो ऐसे डेटा हम क्वेरी, मल्टीपल क्वेरी, यानी कि किसी भी फील्ड वाइज से, किसी भी फील्ड से फील्ड की क्वेरी करके हम डेटा को हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एक नहीं मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो, एक नहीं 1 लाख रिकॉर्ड्स हो, तो इस कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा को हम क्वेरी से क्वेरी लगा करके सर्च कर सकते हैं। ये माइस्क्यूएल की क्वेरी कहलाती है, ओके। तो मेरे ख्याल से ये चीज आप लोग को समझ